देखिए, जो लोग ऐसा बोल रहा है ओकर बाप दादा कुल खानदान मूर्ख होगा, ओकर बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। आज जो हम लोगों को आरक्षण छीनी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, विधानसभा से तो कुछ होना वाला है नहीं। जहां तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में यदि क्वेश्चन कराने से यदि यह समाज को आरक्षण वापस हो जाए तो हम 150 MP से क्वेश्चन कराने का औकात रखते हैं। में भी 5 जाति बने थे, रुका, फिर दूसरी बार फिर प्रयास किए तो 15 में बने, फिर 9 साल बाद फिर रुका, फिर आगे तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। हम निराशावादी लोग नहीं है, आशावादी लोग हैं, और हमारे डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। कांग्रेस ने अपनी जिंदगी में भारत रत्न नहीं दिया। माननीय BP सिंह के सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी और उस समय में बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। माने बाबा साहब को एक सूरज को बादल से ढकने का काम कांग्रेसियों ने किया, तो सूरज को कब तक आप बादल से ढकिएगा। भारतीय जनता पार्टी या माननीय मोदी जी जो बाबा साहब के लिए किए हैं या बाबा साहब के संविधान को जमीन पर उतारे हैं वो अद्वितीय है। और आज बाबा साहब को गांव गांव तक सम्मान हो रहा है। फिर अभी कार्यक्रम चल रहा है संविधान गौरव दिवस, उसमें बाबा साहब के बारे में पूरा गांव घर गली मोहल्ला में चर्चा हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। लेकिन परवीन जी, आप भाजपा पे अपनी इतनी आस्था और विश्वास को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं आप ही के समाज के लोग भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, NDA सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि NDA सरकार ही जो है हम लोग का दुश्मन है और कहीं ना कहीं हम लोग का आरक्षण NDA सरकार ने छीन लिया। देखिए, जो लोग ऐसा बोल रहा है ओकर बाप दादा कुल खानदान मूर्ख होगा, ओकर बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। आज जो हम लोगों को आरक्षण छीनी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, न कि कहीं सरकार का हाथ है। सरकार ने तो आपको बहुत बड़ा चीज दे दिया था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, वो सरकार नहीं है क्या है? आपको 5 जाति तांती समाज को मानते हुए तांती समाज को भी सूची से डिलीशन कर दिया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में केस ढंग से नहीं लड़ने आया तो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं समझा सके तो सुप्रीम कोर्ट आपके आरक्षण को रद्द कर दिया। और जो लोग ऐसा बोलता है तो ओकर सारा खानदान मूर्ख होगा। सरकार आज भी हमारे साथ है, सरकार कल भी हमारे साथ थी, और यदि भविष्य में कुछ मिलने की उम्मीद है तो सरकार से ही मिलने की उम्मीद है और कोर्ट से भी मिलने की उम्मीद है। फिर आप समाज के लोगों के बीच में ये बात, ये मैसेज आगे पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं अभी तक? देखिए, ऐसा है कि तथाकथित इस समाज के जुम्मा 8 दिन अभी हुआ है समाज में जन्म लिया हुआ, तो अभी वो लोग चमका रहा है। हम अभी समाज में जिला स्तर पर 2 जगह गए हैं, खगड़िया बेतिया, और फिर 17 को बैठक में तय होगा कि किस किस जिला में जाया जाए। समाज के बीच में जाएंगे और समाज के लोग बीजेपी के NDA के साथ है, NDA के साथ रहेगा। केतवो कोई मुर्गी के तरह छटपटा ले, कहीं कुछ होने में नहीं वाला है। यह समाज हमेशा NDA के साथ रहा है और रहेगा। लेकिन आप ही के समाज के एक युवा नेता हैं जिनका कहना है कि अगर हम लोग स्थानीय विधायक सांसद को जो है ज्ञापन सौंपने का काम करें अपने अपने जनप्रतिनिधियों को हर क्षेत्र में, तो हम लोग का आवाज जो है लोकसभा विधानसभा में उठाया जा सकता है। कितने सहमत हैं आप इस तरह की? ये मूर्ख लोग करते हैं। एक बात समझ लीजिए, विधानसभा से तो कुछ होना वाला है नहीं। जहां तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में यदि क्वेश्चन कराने से यदि यह समाज को आरक्षण वापस हो जाए तो हम 150 MP से क्वेश्चन कराने का औकात रखते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा, इतनी बड़ी हमारा देश में पहचान है, लेकिन यह हमारे समस्या का समाधान नहीं है। तो लोकसभा में क्वेश्चन तो खाना पूर्ति होती है, बस हमने क्वेश्चन कर दिया हो गया, इसका कुछ नहीं होता है। आज से पहले 15 से पहले हमने 27 MP से क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ से माननीय बिंदेश्री दुबे जी के भी मुख्यमंत्री काल में भी हमने एक अनुशंसा भिजवाया था। उसके बाद फिर नीतीश बाबू के समय में कई बार विधान परिषद में
भी पास होकर के गया था कि जाति को तांती तत्वा को इसी सूची में शामिल करें। लड़ाई वहां फंस जाती है। हम लोग तांती तत्वा कोई जाति ना है, पेशा नाम है। तांत से कपड़ा बुने तांती कला है। हमारी मूल जाति पान है। पान 1956 से शेड्यूल कास्ट में है और टाइटल के वजह से हम एससी होते हुए एससी का सुविधा से वंचित थे। बीच में 92 में एक बार हमने सरकार सुविधा दिया तो 7 महीना तक हमने पान जाति का सुविधा लिए, फिर रुका, फिर नीतीश बाबू को मधुबनी ले जाकर के वहां घोषणा हुई कि नहीं भाई, ये यदि सबूत देंगे कि ये पान जाति है, तांती तत्वा इनका टाइटल है, तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलना चाहिए एससी का। तो हमने नीतीश बाबू को सबूत दिया तो उन्होंने माना। 1911 से लेके 1931, 1950, 1956, 1967 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, 1968 बिल नंबर 119 बी, 1976 सारा एविडेंस, 2000 तो सारा एविडेंस दिए। तो नीतीश बाबू ने माना कि वास्तव में ये तांती तत्वा जाति ना है कोई, ये पान जाति के लोग है। तांती तत्वा पेशा नाम है, टाइटल है। तो उन्होंने तांती तत्वा को ईबीसी सूची से डिलीशन कर दिया। स्वतः हम पान मूल जाति पर आ गए और पान जाति का सुविधा मिल रहा था। हाईकोर्ट में कुछ साथी केस किए। हाईकोर्ट में तो हमारे समाज के लोग भी एक केस किए थे, रूपनारायण दास मोतिहारी के, तो वो भी केस किए कि भाई हमको एससी का सुविधा नहीं चाहिए, ईबीसी रहेंगे। लेकिन सारा केस हमने 17 में जीता। हाईकोर्ट है स्मार्ट चीफ जस्टिस माननीय राजेंद्र मेनन और राजेंद्र सिंह के बेंच में हमने केस जीता। फिर एक साथी चला गया सुप्रीम कोर्ट 17 से केस लड़े। फिर 18 में एक और साथी जुड़ा, आशीष रजक जी। फिर केस हमने 2 मई के ही केस हार गए। 15 जुलाई को जजमेंट आया, 12 अगस्त को नोटिफिकेशन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में किया। तो कोर्ट का आदेश मानना सरकार के लिए बाध्य है, सभी लोगों को लिए बाध्य है। हम लोग भी कोर्ट का आदेश को मानते हैं, लेकिन कोर्ट को मानते हुए हमने फिर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया कि नहीं भाई, हमारी बात को पुनः सुनी जाए और हमारे एविडेंस को पुनः पढ़ी जाए। इस बार अनदेखी ना की जाए हमारे जो एविडेंस है कि हम पान जाति है, तांती तत्वा हमारा टाइटल है। तो फिर हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलने की पूर्ण उम्मीद है और सरकार से भी न्याय की उम्मीद है। तो क्या लग रहा है, समाज को आरक्षण मिल पाएगा? हम तो, हमारे डिक्शनरी में नो शब्द ना है, हम निराशावादी नहीं है। चूंकि हमने कहा ना जो 2 बार 92 में भी पान जाति बने थे, रुका, फिर दूसरी बार फिर प्रयास किए तो 15 में बने, फिर 9 साल बाद फिर रुका, फिर आगे तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। हम निराशावादी लोग नहीं है, आशावादी लोग हैं और हमारे डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। समाज के लोग कहीं ना कहीं विचलित हैं, काफी विचलित हैं और कहीं ना कहीं उनका धैर्य खोता जा रहा है। क्या कुछ संदेश देंगे समाज के लोग? देखिए, समाज विचलित नहीं है, गुमराह है। कुछ तथाकथित नेता लोग जो अधूरा ज्ञान या कुछ भी ज्ञान नहीं, मूर्ख कह सकते हैं, मूर्ख लोगों ने समाज को गुमराह कर रखा है। समाज में धीरे धीरे चेतना आ रही है और वह अपने आरक्षण की लड़ाई स्वयं लड़ेगा हमारे अगुवाई में। यह मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है।